सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरु वीके यूट्यूब चैनल को और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वह नॉर्मलाइजेशन की एक फॉर्म होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपकी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एक टेबल है या एक रिलेशन है, वह थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। कब होगा? जब जो टेबल या रिलेशन है वह है थर्ड नॉर्मल पर। कब होगा? जब टेबल और रिलेशन वह है जो टेबल और रिलेशन ऑलरेडी होना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहले से ही होना चाहिए वो रिलेशन, ठीक है, तभी वह है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन है देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में मैंने पिछले जो लेक्चर है उसमें बता दिया था। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है कि जहाँ पे एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वह एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ पे होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओके, तो इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या नहीं होगी? जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ए, एट्रीब्यूट बी और एट्रीब्यूट सी, ठीक है। एक रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम है आर। ये आर रिलेशन हमारे पास में, इसमें कितने एट्रीब्यूट? तीन एट्रीब्यूट है, ए, बी और सी, तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वह हमारी एक की है, ठीक है, और ये डिपेंडेंसी हो रही है। देखो इसमें हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ हो रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसमें देखते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है। तो एक जो डिपेंडेंसी हमारी एफ डी बन रही है, एक तो बन रही है एफ डी ये कि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ठीक है, और एक एफ डी ए बन रही है कि बी डिटरमाइन कर रहा है सी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो ए है वह डिटरमाइन कर रहा है सी को, ठीक है। जब भी ये कंडीशन बने कि ए डिटरमाइन करे बी को और बी डिटरमाइन करे सी को और इनडायरेक्टली सी डिटरमाइन हो ए के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एक की एट्रीब्यूट है या प्राइम एट्रीब्यूट है, उसके द्वारा डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ए है, की एट्रीब्यूट है, वो डिटरमाइन कर रहा है बी को, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो ये राइट है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये होना भी चाहिए, ठीक है। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एक की एट्रीब्यूट के द्वारा डिटरमाइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये डिपेंडेंसी है, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ये जो डिपेंडेंसी है उसको होल्ड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सी क्या है? सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और बी भी क्या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। फिर जो सी है वह भी सी है, उसको डिटरमाइन कर रहा है ए डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन वह किसके थ्रू कर रहा है? डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर रहा, वह किसके थ्रू कर रहा है? बी के थ्रू डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, और सी है वह इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर रहा है किसको? ए को। तो यहाँ पे ये फंक्शनल जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कारण क्या हो रहा है? इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कारण क्या हो रहा है कि जो बी है और सी है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, ये डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेसी यहाँ पे जो रिडंडेंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और इस रिडंडेंसी के कारण अनवांटेड स्पेस या डिस्क में वह भी हो रहा है, ठीक है। तो इस रिडंडेंसी को हम जो रिड्यूस करेंगे किसमें? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में,
ठीक है, कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वह नॉन प्राइम एट्रीब्यूट द्वारा डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो थर्ड नॉर्म फॉर्म है वह फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है उसको प्राइम एट्रीब्यूट बनाएंगे कि एक प्राइम एट्रीब्यूट है वह एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये हम इसको टेबल को डिकम्पोज करते हैं, इस टेबल को हम डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल को हमने डिकम्पोज, यहाँ पे हमने टेबल को डिकम्पोज किया है। ठीक है, जो की एट्रीब्यूट ए है वो डिटरमाइन कर रहा है बी को। ठीक है, यहाँ पे की एट्रीब्यूट है ये, और ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ये प्राइम एट्रीब्यूट, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये प्राइम एट्रीब्यूट है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकता है। यस, इट इज राइट। ठीक है, तो ए में जितने भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो हर बार जब हम डिटरमाइन करें कि जिसका नाम ए है उसका बी की वैल्यू क्या है, ए है, जिसकी आईडी 2 है उसका वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, तो ये यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है बी को। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था बी, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था बी, उसको हमने की एट्रीब्यूट बना दिया। यहाँ पे बी को हमने की एट्रीब्यूट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी है वह यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है सी को। तो एक जो की एट्रीब्यूट है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये लॉस लेस डिपेंडेंसी भी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डाटा का लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी हम ए यूनियन दोनों टेबल, जो रिलेशन आर है R1 जो आर रिलेशन है उसको दो रिलेशन में हमने डिकम्पोज किया है। ठीक है, R1 जिसमें एट्रीब्यूट है ए और बी, और R2 रिलेशन जिसमें एट्रीब्यूट है बी और सी, जहाँ पे R1 में ए की है और R1 में जो बी फील्ड है, बी एट्रीब्यूट है वह की है। ठीक है, जब R1 यूनियन R2 रिलेशन करेंगे तब हमें रिलेशन जो ओरिजिनल रिलेशन आर है वह गेट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस लेस ये रिलेशन को हमने डिकम्पोज किया है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, थर्ड नॉर्म फॉर्म में हमने यही किया है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वह नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, इस डिपेंडेंसी को। ठीक है, तो ये है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। यदि आपको कोई भी इसके बारे में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।